डॉक्टर साहब एक चीज़ ये बताइए कि लोग ये बात भी कह रहे हैं कि तो जो बायलॉज है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये जनरल सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं उनके पास दो बायलॉज है, लेफ्ट पॉकेट में अलग बायलॉज है, राइट पॉकेट में अलग बायलॉज है। ओरिजिनल बायलॉज तो वो अभी तक शो ही नहीं किए। हम लोग आईजी रजिस्ट्रार को भी ओरिजिनल बायलॉज डिमांड किए, वो नहीं किए शो। कोर्ट में भी डिमांड किया, वो भी कोर्ट में भी नई बायलॉज शो किया। उनके पास दो बायलॉज है। जब भी उनको अपने हित की बात होती है तो अपने हिसाब का बायलॉज निकालते हैं, जब अपने हित की बात ना होती है तो दूसरा बायलॉज वो शो करते हैं। नहीं तो फिर अगर वो ये कर रहे हैं, आईजी रजिस्ट्रार को ये कर रहे हैं, अदालत को गुमराह कर रहे हैं, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब तो कार्रवाई होगी, क्योंकि अब तो मामला हट गया ना। वो किस आइन की बात करते हैं आप ये बताइए। जब आचार संहिता लग गया तो हम 6 आदमी का नाम उन्होंने किस आइन के तहत वो हटाया? जब आचार संहिता लागू हो गया तो किस आइन के तहत उर्दू गर्ल्स स्कूल में बहाली कराया? आचार संहिता लागू हो गया तो उर्दू हाई स्कूल में आपने किस हिसाब से, किस आइन के तहत आप ये मैंने अप्रूवल किया बहाली को? तो आइन तो मेजॉरिटी के साथ है। आपका जब मन पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद अब आप आइन को लेके बैठ गए, जबकि जनरल सेक्रेटरी ही ओरिजिनल संविधान का कस्टोडियन होता है। अब वो ओरिजिनल संविधान वो दिखला नहीं रहे हैं तो भाग रहे हैं। अब वो आइन की बात कर रहे हैं, गैंगस्टर की बात कर रहे हैं। पहले तो ये जवाब देना कि आप 10 साल इलेक्शन कैसे नहीं कराया, आप बहाली कैसे कर दिया जब तक कि यहाँ आचार संहिता लागू थी? आपने कैसे काट दिया? आपने जाती तौर पर या आपकी जो कमेटी थी, जो तहरीक थी, क्या इन लोगों में से किसी ने आइन मांगा? हाँ मांगा, हम लोगों ने लिख के दिया। अच्छा, लिख के दिया। मांगा तो ऐसा हम लोग तो पूरी तरह से, लेकिन हम लोग को विरोधी, जैसे हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष की तैयारी कर रहे थे, विपक्ष को तो वो कुछ भी नहीं समझते थे जी। वो माने वो एमएसी की भी कुर्सी पे बैठते थे तो जनरल सेक्रेटरी बन के नहीं बैठते थे, वो वीसी बन के बैठते थे। वो समझते थे कि हम मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के वीसी हैं। जी जी। तो वो जनरल सेक्रेटरी रहे कहाँ? वो मुस्लिम का नुमाइंदा होके कभी नहीं आए कि हम जो है भागलपुर के मुस्लिम के नुमाइंदा होकर के बैठे, पूछे, कुछ नहीं। कभी उन्होंने विपक्षी लोगों के साथ बुला करके मीटिंग नहीं किया। आचार संहिता लागू कर दिया, वोटर लिस्ट लागू हो गया, कभी भी विपक्ष के साथ उन्होंने वो बैठ के मीटिंग करते। सरकार भी बनने से पहले, इलेक्शन घोषणा होने से पहले भारत सरकार भी विपक्ष और सरकार के लोगों के साथ मीटिंग करके डेट तय करती है। आपने कुछ नहीं किया, आइन तो आप अपने पास रख लिया। चलिए ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में जो घमासान चल रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है, और जो अभी नई कमेटी बनी है वो कमेटी क्या आइनी है, गैर आइनी है, इस पर क्या ख्याल है आपका? मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में जो वर्तमान में घमासान जो अभी आपको दिख रहा है, ये घमासान ये लगभग 5 साल से है। इसकी शुरुआत तब हुई कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जो कार्यकाल है वो 4 साल का है। 4 साल में आपको इलेक्शन करा देना है, तो 5 साल, तो इलेक्शन आप 5 साल में नहीं कराएं, घमासान वहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद आप किसी न किसी बहाने से टाइम बढ़ाते गए, तो ये घमासान तो सर उसी 5 साल से चल रहा है जी। ये अब आपको मंजर आम पे सामने आ रहा है। तो ये जो अभी कमेटी वगैरह जो बनी है, तो क्या ये आइनी कमेटी है या गैर आइनी है, इसको क्या? नहीं, ये तो एकदम संवैधानिक रूप से है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में भी है कि मेजॉरिटी जिसके पास है वो अपना आइन, अपना कानून, अपना सरकार बना सकता है। तो अभी जो वर्तमान कमेटी जो बनी है नई वाली, इसके पास फुल मेजॉरिटी है, तो ये अपने मेजॉरिटी के तहत और एमएसी के संवैधानिक ढांचे को बरकरार रखते हुए ये नई कमेटी बनी है। इसका हम समर्थन करते हैं। हम पूरे भागलपुर मुस्लिम जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं सब इसका समर्थन करते हैं। अच्छा, जो अभी नई कमेटी वगैरह बनी है उससे क्या आपकी उम्मीद वाबस्ता है? इससे उम्मीद यही है कि जो हमारी पिछली कमेटी से उम्मीद व्यवस्था थी कि आप टाइम पे इलेक्शन कराइए और नया चीज़ का नए जो माने इदारा है उसको आप खोलिए। जैसे आप मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के द्वारा मुस्लिम माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, मुस्लिम माइनॉरिटी महिला कॉलेज खोलिए। ये सब उम्मीद है जो तमाम लोगों को है और हमें भी उम्मीद है। अच्छा, दूसरा एक सवाल यह है कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो ज़ैली इदारे हैं, यानी जो उनके अंडर में इदारा चल रहा है, तो जो उसमें लोग हैं तो वो क्या अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा पा रहे हैं? अभी जो वर्तमान कमेटी बनी है ना, ये कमेटी तो उम्मीद है कि ये अच्छी कमेटी है और ये लोग खाकसार हैं। ये इंशाल्लाह ये लोग अच्छा काम करेंगे। इसको कैसे आप लोग खाकसार कह सकते हैं कि? तो क्योंकि इन लोग जो है वो उन लोगों को हटा करके आए। जैसे जो पहले पिछले कमेटी में जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे, इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया सिवाय अपने चेयर पे बैठने के।
उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो एमएससी को आके देखे। तो अच्छा, ये लोग हैं जो इनके जैसे और सब इदारे हैं, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल है, मुस्लिम हाई स्कूल है, माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज है, तो क्या इसके जो जिम्मेदार हैं, यानी मैनेजिंग कमेटी कह लीजिए, तो क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं? देखिए, इसमें जो 6-7 सेंटर है ना एमएससी की तरफ से, इसमें एक सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज है। जो काम एमएससी को करना चाहिए था, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को करना चाहिए था, वो काम डिग्री कॉलेज वालों ने किया। जैसे आप ऑनलाइन सेंटर लाए, मानू का मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर लाए, बॉस का सेंटर ला रहे हैं। तो ये लोग यही एक काम कर रहे हैं, बाकी इदारा तो बस सिर्फ अब डंप होता जा रहा है। नहीं तो डिग्री कॉलेज में तो क्लास वगैरह भी नहीं होता है? नहीं, क्लास होती है। हम लोगों ने, आप इसके बारे में कन्फर्म है? बिल्कुल। हाँ, कन्फर्म कि क्लास लोग ले रहे हैं? ले, क्योंकि उसमें कई फैकल्टी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। और वो हम लोगों से मिलते जुलते हैं। लेकिन उनको तो देखा जाता है कि वो, और मेरे जो क्लास का टाइम है उस वक्त वो घूमते फिरते रहते हैं मार्केट में, बाजार में। मेरे अपने खुद भी 2 बच्चे जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं डिग्री कॉलेज से, माशाल्लाह। तो वो क्लास उनका होता है? हाँ, क्लास तो होता है। चलिए, एक सवाल ये है कि उर्दू गर्ल्स स्कूल +2 और मुस्लिम हाई स्कूल वगैरह में जो बहाली हुई है, तो क्या वो बहाली शफाफियत के साथ हुई है, उसमें ईमानदारी के साथ बहाली की गई है? देखिए, संवैधानिक ढांचा जो है, जिसका जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से तो वो लोग बहाली करते ही है ना। बहाली तो हो ही रही है। नहीं, जैसे उर्दू गर्ल्स स्कूल में तो क्या बोलते हैं, जेंट्स टीचर की बहाली हो गई है, तो और उस पर वहाँ के, जब आप एमएससी के संविधान को देखेंगे तो एमएससी के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप उर्दू गर्ल्स स्कूल में लेडीज शिक्षिका ही रहेंगी। ऐसा नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर इस पर बात करना बेकार है। वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल ये था कि प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे गैंग काम कर रहा है, तो वो कौन सा गैंग काम कर रहा है? वो फारूक गैंग, कौन सा गैंगस्टर है? वो उस गैंग का नाम था फारूक अली गैंग। वो आज से नहीं, वो 10 साल से, जब से जनरल सेक्रेटरी बने हैं, वो तब से गैंग काम कर रहे हैं। अगर वो उनका अपना गैंग न होता तो ये 10 साल इलेक्शन को नहीं डाला जाता। वो जनरल सेक्रेटरी थे और बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों में शुमार है उनका नाम। तो वो चाहते तो टाइम पे इलेक्शन कराते। ढेर सारा बहाना लगाया, कभी कोरोना का बहाना, कभी केस का बहाना, कर कर के टालते गए। गैंग तो उनका अपना था, जो अपने मजबूती से, अपने बल पे उन्होंने जो है साफ करता गया। अब गैंग का ऐसा वैसा इलेक्शन जब घोषित हुआ तो उसमें उन्होंने देखा कि जैसे हम लोग लड़ रहे थे, 6-7 आदमी हम लोग बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे थे इलेक्शन, और एंड टाइम पे जब आचार संहिता लग गया, इलेक्शन कमिश्नर घोषित हो गया, एंड टाइम पे फारूक अली साहब ने बगैर एमएससी के मेम्बरान को कंसेंट में लिए 6 आदमी का नाम उन्होंने काट दिया, वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया, डिलीटेड का स्टंप मार दिया 6 आदमी के नाम पे। वो 6 आदमी जो प्रत्याशी थे माने एमएससी के ये इलेक्शन में। अब आप बताइए कि भारतीय संविधान में कहीं ऐसा है कि इलेक्शन का नाम, इलेक्शन घोषित हो जाए और जो प्रत्याशी हो, प्रत्याशी का नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दें, इस बिना पर कि आप जो है गलत काम कर रहे हैं? तो गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है कि आप अपने दादागिरी से कर लेंगे। लेकिन हम लोग, सारा लोग चुप हो गए इस बिना पे कि हमको सच्चाई के लिए लड़ना था। और एक शेर बड़ा मशहूर है कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो आग, कहीं भी आग लगनी चाहिए। तो हम लोग पीछे हट गए 6 आदमी, और एक दूसरे ग्रुप को हमने तैयार किया इसके लिए, लड़ने के लिए। और फारूक अली साहब अपनी मनमानी से वो 6 आदमी का नाम हटा दिया। तो नहीं, अब तो आप मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में आग लग ही चुकी है। नहीं, आग नहीं लगी है, आग बुझ गई है। अब हमको लगता है कि इलेक्शन भी फेयर हो जाएगा। अच्छा। और उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।